मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, ये जो हफ्ता हम गुजार रहे हैं, जिसका आगाज आज के दिन से हुआ, हफ्ता बराए खानदान गुजार रहे हैं, जिसमें हमने अपने अपने घरानों पर गौर करना है, अपनी फैमिलीज पर ध्यान देना है और इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे खानदानों में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं कि जिनकी वजह से हमारे दरमियान मोहब्बत जो है वो फरोग नहीं पा रही। क्योंकि आज देखें कि खानदानों में सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि उनके दरमियान मोहब्बत है ही नहीं, और अगर मोहब्बत है तो सिर्फ नाम की या दिखावे की या लोगों को बताने के लिए कि हम एक खानदान हैं। लेकिन अगर आप एक एक से मिलें तो आपको लगेगा कि मोहब्बत नहीं है। मियां से मिले तो आपको लगेगा कि उसे अपनी बीवी से कोई प्यार नहीं, बीवी से मिले तो लगेगा कि उसे अपने मियां से कोई प्यार नहीं, बच्चों से मिले तो लगेगा कि बच्चों को वालिदैन से प्यार नहीं, वालिदैन से मिले तो लगेगा कि वालिदैन को बच्चों से प्यार नहीं। तो ये एक अजीब किस्म का सिलसिला है। और आप जरा गौर करें, इस सिलसिले में हम यहां तक बढ़ गए हैं कि मजहबी लिहाज से भी आप ऐसा ही महसूस करेंगे। एक ही खानदान के लोग मजहब के लिहाज से भी तकसीम है। कोई एक जगह पे जा रहा है, कोई एक जगह पे जा रहा है, और वो सारे बिखरे हुए हैं, उनके दरमियान बिल्कुल भी प्यार मौजूद नहीं है। बहुत कम ऐसे खानदान हैं जो तमाम के तमाम एक ही जगह पे जाके एक ही तरह से इबादत कर सकें। ज्यादातर तो खानदान ऐसे हैं कि वो इबादत भी इकट्ठे नहीं कर सकते। एक पेंटिकॉस्टल होगा, एक कैथोलिक होगा, एक कोई और होगा, कोई और होगा, यानी कि तमाम के तमाम अलग अलग हैं। यानी कि खानदान के अंदर सोचें, ये कितनी बड़ी हमारे लिए परेशानी का सबब है कि खानदान जो है वो इकट्ठे मिलकर इबादत ना कर सके, एक ही जगह पे ना जा सके, अलग अलग जगहों पे जाए, अलग अलग ईमान रखते हो, तो खानदानी बरकत कैसे आए? तो इस वजह से हम ये खानदानी हफ्ता मना रहे हैं ताकि खानदान अपने आप पर गौर कर सकें, ध्यान दे सकें कि कहां कहां कमियां हैं और फिर उन कमियों को दूर करें। और आज का कलाम हमें बताता है कि उन कमियों को दूर करने का तरीकेकार क्या है, हम किस तरह से उन कमियों को दूर कर सकते हैं। जब हमने पहली तिलावत पढ़ी तो पहली तिलावत में हम एक नबी के मुतालिक पढ़ते हैं, और उनका नाम क्या था? तिलावत सुनी पहले, क्या नाम था जिस नबी के मुतालिक हमने पढ़ा पहली तिलावत में? इलियास नबी। कौन से थे? इलियास नबी, एलिया। जब हम इलियास नबी के मुतालिक देखते हैं तो इलियास नबी डरे हुए हैं, खौफजदा है। और खौफ क्या है? खौफ यह है कि तमाम के तमाम अंबिया को, अंबियाजादों को मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, और ये अकेले बचे हैं। और इन्हें भी धमकी दी गई है कि आप भी नहीं बचेंगे। और ये क्या करते हैं? ये डरकर भाग जाते हैं। और खुदा का कलाम खुदा के इस नबी पर साहिर होता और खुदा इससे बात करता है। और खुदा बात क्या करता है कि ए इलियास, तू कहां है? तू क्या करता है? यहां क्या करता है? जिस जगह पे तू होरब पहाड़ पे है, यहां पे क्या कर रहा है? इस गार में क्या कर रहा है? क्योंकि ये डरे हुए हैं और मौत के डर की वजह से ये क्या कह रहे हैं खुदा से? क्या खुदा तू मुझे उठा ले? तो खुदा को ये दुआ कतई पसंद नहीं है, और इस वजह से सवाल भी इस तरह का किया जा रहा है कि तू यहां क्या कर रहा है? तुझे तो मुझ पर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। तुझे तो मुझ पर यकीन होना चाहिए। तुझे तो मुझ पर एतमाद होना चाहिए कि मैं बचाने की कुदरत रखता हूं। लेकिन तू छुपा है डर के मारे। आज का कलाम हमें बता रहा है कि खौफ अगर आप पर
हावी हो जाता है तो फिर आप मौत की आगोश में चले जाते हैं, फिर आप खुदा से दूर चले जाते हैं। लेकिन खुदा जो आपको बचाने वाला है वो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचता है और आपको बचा लेता है। जब हम दूसरी तलावत में जाते हैं तो वहां पे भी हमें यही मिल रहा है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अगर मसीह से जुदा हो जाऊं या बगैर मसीह के हो जाऊं तो मुझे इस बात का मलाल नहीं होगा कि मैंने आप लोगों को क्या किया, बचा लिया। मैं खुद महरूम हो जाऊं लेकिन आप बच जाएं। आपको बचाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुदा इसलिए इस दुनिया में इंसान की सूरत में आया ताकि हमें क्या कर सके, बचा सके। और जब हम तीसरी तलावत पे जाते हैं तो तीसरी तलावत में भी यीशु मसीह हमें इसी तरह से बता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें दुआ का एग्जैक्ट तरीका बता रहे हैं कि दुआ करनी कैसे है। अंबिया की तरह नहीं जो अपनी इंसानी अकल को सामने रखते थे, क्या खुदा तो मुझे उठा ले, ऐ खुदा तो मेरी जान ले ले, मैं मर जाना चाहता हूं। सारे नबी जो हैं वो मर गए हैं, इन्होंने शहीद कर दिया है, अब मुझे भी तू उठा ले। ऐसी नहीं दुआ, बल्कि दुआ करनी है बचाने की। क्या खुदा तो मुझे बचा, तो मुझ पर रहम कर। अब जरा गौर करें तो यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद। यीशु मसीह उन्हें रुखसत करके दुआ करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं और अपने शागिर्दों को कहते हैं कि आप कश्ती में सवार होकर मुझसे पहले पहुंचे, मैं आपके पास आता हूं। और दुआ करने के बाद यीशु मसीह शागिर्दों की तरफ जाते हैं उस झील पर चल। तो यहां पे सबसे पहली बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह जो है अकेले में दुआ करते हैं, पर्सनल प्रेयर। बहुत से लोग अकेले दुआ नहीं करते, पर्सनल प्रेयर करते नहीं, कभी भी वो दुआ में ठहरते नहीं है, बल्कि ज्यादातर वो सिर्फ चर्च आते हैं और चर्च में ही दुआ करते हैं। तो पर्सनल प्रेयर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम शख्सी दुआ करते हैं तो उसी से असल में हम खुदा की पाक बरकतों को पाते हैं और फिर हम कुछ भी करने की कुदरत पा जाते हैं, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर देता है कि हम जो कुछ कहते हैं वही हमारे लिए हो जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है कि आप दुआ में ठहरें। तो जो तीसरी तलावत में उसमें सबसे पहले यीशु मसीह हमें यह बता रहे हैं कि आपको दुआ में ठहरने की जरूरत है और दुआ करने के लिए इंसानी तरीकेकार को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने उस तरीके को इस्तेमाल करना है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। अब यीशु मसीह जब दुआ कर रहे हैं तो वो मुसीबत में नहीं है, वो किसी दुख में नहीं है, किसी तकलीफ में नहीं है, किसी तंगी में नहीं है, बल्कि क्या है, वो बिल्कुल ठीक है, आम नॉर्मल इंसान की तरह वो उस वक्त मौजूद है। बल्कि 5000 लोगों को खाना भी खिला चुके हैं, एक मौजज़ा भी कर चुके हैं और अब इस वक्त दुआ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं ताकि हमें सिखाया जा सके कि जब आप सुखी हैं, जब आप सुकून में हैं, जब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तब आपको दुआ करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप तब दुआ करें जब आप किसी मुश्किल में हैं। जैसे कि आगे जाके यीशु मसीह में बता रहे हैं कि इंसानी तरीकेकार यही है कि वो दुआ तब करता है जब वो किसी मुश्किल में होता है, और इस मकसद के लिए पतरस को इस्तेमाल किया जाता है, पतरस रसूल को। पतरस रसूल जो है वो यीशु मसीह से कहते हैं, क्या मुझे कहें कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊं? और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आ जाए। और जब पतरस रसूल पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास आ रहे थे तो हुआ क्या? उन्होंने देखा पानी की तरफ
खौफ आया जहन में, डर पैदा हुआ दिल में, और जो ही डर पैदा हुआ तो वो क्या हुआ, डूबने लगे। और जब डूबने लगे तो क्या की, दुआ की। कब दुआ की, जब डूबने लगे। जब पानी पर चलने के लिए यीशु मसीह से कहा, जब हुक्म पाया, तब कोई दुआ नहीं की, सुकून में कोई दुआ नहीं की, लेकिन मुश्किल में दुआ की क्या है, खुदा मुझे बचा। हमारा भी रवैया ज्यादातर ऐसा ही है। हम जब सुख में होते हैं तब चर्च भी भूल जाते हैं। जब हम आसान होते हैं, इजी होते हैं, कोई मसला नहीं होता हमारी जिंदगी में, तो ना तो हम चर्च आते हैं, ना ही हम दुआ करते हैं। हम बिजी हो जाते हैं जिंदगी में, जिंदगी के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। हम कहते हैं टाइम नहीं बन पा रहा। मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दुआ करूं। हर रोज प्लान बनाता हूं, हर रोज कोशिश करता हूं, हर रोज अपने दिल में सोचता हूं कि कल से मैंने सुबह उठकर दुआ किया करनी है, रात को सोने से पहले मैंने दुआ करनी है, दोपहर को भी मैंने दुआ किया करनी है। मैं सोचता हूं, ऐसा ख्याल करता हूं, प्लान बनाता हूं, लेकिन कर ही नहीं पा रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन अब जरा गौर करें, जो ही मुसीबत आती है तो सारे टाइम मिल जाते हैं। जो ही परेशानी आती है तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है दुआ के लिए। हम सुबह सुबह उठ के भी दुआ करने लग जाते हैं, रात को भी किसी टाइम पे हमारी आंख खुले तो उसमें भी हम दुआ करना शुरू कर देते हैं। सारा दिन हम दुआ मांगते रहते हैं, लोगों से भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम मुसीबत में होते हैं। लेकिन जब हम मुसीबत में नहीं है तो फिर हम दुआ नहीं करते। यीशु मसीह आज हमें यह सिखा रहे हैं कि दुआ सिर्फ दुख में नहीं, बल्कि उस हालत में करने की जरूरत है जब आपको कोई भी परेशानी नहीं है। और जब आपको कोई भी परेशानी नहीं है और आप दुआ करते हैं तो तब आप कुछ भी करने की ताकत खुदा से पा जाते हैं। अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, अगर आप कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहरने की जरूरत है और पर्सनल प्रेयर में, यानी कि अकेले बैठकर तन्हाई में खुदा से बात करने की जरूरत है, उसके साथ कम्युनियन में आने की जरूरत है। यह कहने की जरूरत है कि खुदा मैं तेरे साथ मिलाप में रहना चाहता हूं। क्योंकि जब हम वैसे दुआ करते हैं, जब हमारी मुश्किल होती है, तो फिर हम दुआ कर रहे हैं असल में कुछ हासिल करने के लिए, हमें कुछ चाहिए। और दुआ का मतलब ऐसे होता भी यही है, मांगना। अगर हम दुआ को देखें तो दुआ का लफ्जी मतलब ही मांगना ही है, कि खुदा से मांगना। जब भी हम दुआ में ठहरते हैं तो मतलब ही होता है कि हम मांग रहे हैं। लेकिन तब आप मांगे जब जरूरत नहीं है, और खुदा से वो मांगे जो हकीकत में आपको चाहिए। और चाहिए क्या? हमेशा की जिंदगी। लेकिन हम खुदा से क्या मांगते हैं? हम खुदा से अमूमन घर मांग लेते हैं, गाड़ी मांग लेते हैं, मोटरसाइकिल मांग लेते हैं, साइकिल मांग लेते हैं, सेहत मांग लेते हैं, इस तरह की चीजें मांग लेते हैं जो दुनिया में ही रहे हैं। हमेशा की जिंदगी मांगने के लिए डेफिनेटली हमें इन जरूरतों से बाहर निकलने की जरूरत होती है, और उसके लिए यकीनी तौर पर हम मुश्किलात से जब बाहर हैं तो तब ही हम ऐसा कर सकेंगे। इसके बाद आप देखें तो कश्ती में क्या है? तूफान। कश्ती डगमगा रही, शागिर्द जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हम शायद डूब जाएं। और यीशु मसीह भी नहीं है, यीशु मसीह भी नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है कि हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ। जब कभी भी हम यीशु मसीह को पुकारते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें बचाने के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं और आते हैं। कई दफा हम ये भी सोच सकते हैं, या हमारे जहन में ये भी आ सकता है, मुख्तलिफ तरह के थॉट्स हैं, तरह तरह की बातें हैं। हम ये सोच सकते हैं कि यार ये जो बंदा है, ये जो शख्स है जो बीमार पड़ा हुआ, जो दुख में है,
जो मुसीबत में है, जो तंगी में है, जो तकलीफ में है, ये तो बड़ा दुआ गो है। इसके अंदर तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। ये हमेशा यीशु यीशु करता रहता है, तो भी ये बीमार है, तो भी ये दुख में है, तो भी ये मुसीबत में है, तो भी ये तंगी में है। ये क्या बात हुई? तो हम अगर मत्ती 8 पे जाएं, लूका 8 पे जाएं, मरकस 4 पे जाएं, यूहन्ना 6 पे जाएं, तो हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह एक कश्ती में सवार है और वहां पे वो क्या हो गए हैं? सो गए। वहां पे वो सोए हुए हैं और कश्ती में क्या आ गया? तूफान आ गया। यीशु मसीह कश्ती में सवार है तो कश्ती में क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है। तो आपकी जिंदगी में अगर यीशु मसीह मौजूद है तो इसका मतलब यह नहीं है तूफान नहीं आ सकता। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह मौजूद है तो इसका मतलब यह नहीं कि तूफान नहीं आ सकता। तूफान तब भी आ सकता है अगर आप बहुत नेक हैं, अगर आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा इबादतें करते हैं, अगर आपका वाकई हकीकी मायनों में खुदा के साथ ताल्लुक है, यीशु मसीह को आपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आपने खुदा का बेटा मानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, तंगियां नहीं आएंगी, तकलीफ नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इतना ज्यादा तूफान आए कि आपको लगे हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे, जैसे शागिर्दों ने सोचा। और यीशु मसीह को उन्होंने उठाया और यीशु मसीह से कहा कि हम मरे जाते हैं, हम डूब रहे हैं और आप सो रहे हैं। कई दफा हो सकता है कि इस हद तक आपकी जिंदगी में तूफान मौजूद हो कि आपको लगे कि आप डूब जाएंगे, आपको लगे कि आप हलाक हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जब यीशु मसीह आपके साथ हैं तो आप हलाक नहीं हो सकते। तूफान आ सकता है, मसाइल आ सकते हैं, परेशानी आ सकती हैं, लेकिन वो परेशानियां ठहर नहीं सकती हैं क्योंकि यीशु आपके। ऐसे ही अगर तूफान आते हैं, परेशानी आती है, आप यीशु के साथ नहीं भी चल रहे हैं तो भी आपने अगर यीशु मसीह को कबूल किया है तो जब भी आप दुआ मांगेंगे तूफान आपकी जिंदगी से। आज यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि दुआ कितनी ज्यादा अहम है आपकी जिंदगी। चाहे आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो भी दुआ आपकी जिंदगी में अहमियत रखती है। अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, आप दूर हैं, आपकी कश्ती यीशु से दूर है, तो भी आप दुआ मांगेंगे तो यीशु मसीह आपकी। दोनों हालतों में आपको दुआ करने की जरूरत है और दुआ आपकी जिंदगी को बदल देगी। आपकी जिंदगी के तूफान खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी की परेशानियां जाएंगी और मसाइल कभी भी आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकेंगे क्योंकि आप दुआ करने वाले हैं, आप दुआ में ठहरने वाले लोग हैं, आप खुदावन से मांगने वाले लोग हैं। और जितने लोग भी खुदा से मांगते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, उससे कहते हैं क्या खुदा तो मुझे बचा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बचे ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जिंदगी से मसाइल ना जाए, परेशानियां ना जाए। मांगने की जरूरत है और सही तौर पर मांगने की जरूरत है। कई दफा मैं कहता हूं मांगने का ढंग नहीं आता हमें, कई दफा मांगने का ढंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरा देख लें, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आप एक इशारे पे खड़े हैं, वहां पे एक फकीर आया, मांगने वाला एक आया, मांगने वाले ने आपसे कहा तो वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे। तो आप जब वो मांगेंगे आपसे, आया बंदा आपके पास, आपसे कह रहा है कि मुझे दे, आपने कहा जी माफ कर, वो चला गया, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्या हुआ, वो चला गया। अगर उसने आपसे मांगा और आपने कहा माफ कर, वो हिला ही नहीं, मांगते ही रहा, मांगते ही रहा, मांगते ही रहा। आपने कहा यार मेरे को टूटे पैसे नहीं है, तो भी वो मांगता रहा। आप सोचेंगे कि यार इस बंदे ने ना
मेरी जान नहीं छोड़नी, तो बेहतरीन अमल यह है कि मैं इसे क्या करूं, इसे दे दूं। जान छुड़ाने के लिए आप दे देंगे। हुआ क्या कि उसने मांगा इस तरह से, या जान ही नहीं छोड़ी, या कई दफा मांगने का ढंग बड़ा अच्छा होता है, वो इस तरह से मांगते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। मांगने का ढंग उनका इतना खूबसूरत होता है कि आप चाह नहीं रहे होते लेकिन आप दे देते। और सोचिए जरा खुदा के मुतालिक, वो तो पहले ही देना चाहता है, आप देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मांगने वाले का अंदाज इतना खूबसूरत है कि आपने उसे दे दिया। तो जो पहले ही देना चाहता है, आप जरा सोचें, आप अगर खूबसूरत अंदाज से उसके पास आएंगे जो पहले ही देना चाहता है, तो वो क्यों कर आपको हमेशा की जिंदगी ना देगा, क्यों कर आपको वो सब कुछ ना देगा जो आपने उससे मांगा। जरूरत है इस बात की कि आज हम अपने आप को तैयार करें दुआ के लिए, कि मैंने अपनी जिंदगी में दुआ को सबसे पहला दर्जा देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने दुआ नहीं छोड़नी, मैंने दुआ जरूर करनी है। सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने दुआ करनी है। रात को सोने से पहले मैंने हर हाल में दुआ करनी। दोपहर को मैंने कोशिश कर लिया, कोई टाइम ऐसा मखसूस कर लिया जाए जिसमें मैं दुआ करूं, ताकि कम से कम मैं 3 दफा खुदावंद की पाक हज़ूरी में दुआ करूं। वैसे तो आप सारा दिन दुआ कर सकते हैं, मैं कई दफा कहता हूं सारा दिन दुआ कर सकते हैं। आप हर वक्त खुदावंद खुदा का नाम ले सकते हैं, आप अपने अंदर दिल में हर वक्त आपकी दुआ चल सकती है। और जो भी आप काम करते हैं आप उस काम में खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, आप कहें कि खुदावंद तो मेरी हिफाजत और निगहबानी कर, अब आपने दुआ से आगाज किया, खाना खाते वक्त, तमाम हर जगह पे आप दुआ कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको ये पता हो कि मैंने दुआ करनी है, या आपको दुआ की अहमियत की समझ हो। और जब आपको समझ आएगी तो यकीनी तौर पर फिर दुआ में आप ठहरे रहेंगे। और जिस भी चीज से मोहब्बत होती है उसी में बंदा लगा रहता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसी के साथ बंदा लगा रहता है। अब जरा देखें, आपको आम जिंदगी में अगर किसी के साथ प्यार हो तो आप क्या करेंगे, आप फोन पे उसके साथ क्या करेंगे, बात करेंगे, उससे मुलाकात चाहेंगे, क्योंकि आपको उससे क्या है, प्यार है। तो यीशु से अगर आपको मोहब्बत होगी, खुदा से अगर आपको प्यार होगा तो आप दुआ करेंगे ना। तो पहले आपको खुदा से मोहब्बत करने की जरूरत, प्यार करने की जरूरत। तभी यीशु मसीह ने कहा था कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से, क्योंकि मोहब्बत करेंगे तो फिर आप दुआ में आएंगे, मोहब्बत करेंगे तो फिर आप इबादत में ठहरेंगे। और अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि आप दुआ करें। तो दुआ इस बात का सबूत है कि आप खुदा से क्या करते हैं, मोहब्बत, खुदा से प्यार करते हैं, और वो अपने चाहने वालों को नींद ही में। तो सोचें जरा, जब आप उसके चाहने वाले बन जाएंगे तो फिर आपको किसी चीज की कमी हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके तालबों को कोई भी कमी नहीं होती। खुदा करे कि हम इस बात को समझें और दुआ को अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बनाएं, ताकि खुदा की बरकतों को पूरे तौर पर हासिल कर सकें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।